हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे स्लाइसिंग के बारे में। स्लाइसिंग आपका किस में हो सकता है, लिस्ट में हो सकता है, टपल में हो सकता है, स्ट्रिंग में हो सकता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे स्लाइसिंग के बारे में। तो चलते हैं आज स्क्रीन पे और आपको बताते हैं कि लिस्ट को कैसे स्लाइस किया जाता है, स्लाइस में डिवाइड कैसे कर सकते हैं और उसको कैसे डिफाइन किया जाता है। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो स्लाइसिंग क्या होती है? स्लाइसिंग होती है कि हम लिस्ट या टपल या स्ट्रिंग के किसी भी वैल्यू को स्लाइस करना, मतलब डिवाइड कर देना, पार्टीशन में डिवाइड कर देना। मतलब कहाँ से हमें कहाँ तक लेना है, ये हम इसमें स्लाइसिंग में डिफाइन करते हैं। लिस्ट के बीच का कोई भी पार्ट हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। तो एग्जाम्पल है आपके पास, ये देखिए, बेसिक यूसेज ऑफ स्लाइसिंग, मतलब हमें स्टार्ट कहाँ से करना है और स्टॉप कहाँ तक लेना है। तो हम इंडेक्सिंग के थ्रू बताएंगे और इसमें दो तरीके से हम डिफाइन करते हैं, स्टार्ट और देन स्टॉप कहाँ तक लेना है, दूसरा स्टार्ट एंड स्टॉप और कितने स्टेप में लेना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडेक्सिंग क्या होती है। अब देखते हैं यहाँ पाइथन दिख रहा है। तो पाइथन में अगर आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे तो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से। ठीक है, और अगर आप राइट साइड से स्टार्ट करेंगे तो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है -1 से। तो हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, ये देखिए, हमने टी के अंदर क्या स्टोर कर रखा है। टी एक टपल है जिसके अंदर स्टोर कर रखा है हमने 1 2, क्योंकि हम इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने स्टोर कर रखा है 1 2 पाइथन, देन टपल, और उसके बाद हमने उसके अंदर एक और टपल लिया हुआ है जिसमें 42 और हाई दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो टपल की इंडेक्सिंग है वो कैसे हमने डिफाइन किया टी के अंदर। तो हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं। हम देख सकते हैं कि हमने टपल के अंदर 0 1 2 3 4 5 हमने 6 वैल्यूज ली हुई हैं। अगर हम यहाँ पर आप एग्जांपल दे सकते हैं, अगर टपल को हम ये सारे एग्जांपल्स हैं, इसके थ्रू आप देख सकते हैं कि हम इंडेक्सिंग को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें हम स्ट्रिंग, टपल और लिस्ट के थ्रू हम आपको स्लाइसिंग शो करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नेम के अंदर हमने क्या स्टोर कर रखा है। हमने लिखा है सिंपल लर्न। अब सिंपल लर्न के अंदर हमने क्या दे रखा है कि हमें कहाँ तक वैल्यू चाहिए। तो हम नेम के अंदर हम देखेंगे कि हमने दे रखा है कि हमें 1 से लेकर, तो हमें 1 से 7 तक की वैल्यू चाहिए और हम इसमें 1 से 7 तक के बीच में हमें 2 का गैप चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं वैल्यू शो कर रहा है 1 IPI। अब दूसरे स्टेप में देखिए, हमने लिस्ट के अंदर 1 से लेकर 8 तक की वैल्यू डिफाइन करी है। अब 1 से 8 तक की वैल्यू डिफाइन करने के बाद हमने लिस्ट को प्रिंट किया है। इसमें हमने -6 से लेकर -1 तक की वैल्यू, इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, और इसमें भी 2 का गैप देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या वैल्यू शो कर रहा है, 3 5 और 7। अब आप टपल में देखिए, टपल में हमने 1 से लेकर 7 तक की वैल्यू ली है। अब इंडेक्सिंग के थ्रू, आप देखेंगे कि हम -4 से लेकर -1 तक की वैल्यू शो करेंगे और हम यहाँ पर भी 2 का गैप दे रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या, तो ये वैल्यू शो कर रहा है 4 और 6। तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।